अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 2 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 1 मई को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। इसे मई दिवस या मे डे के रूप में भी जाना जाता है। क्यों मनाया जाता है? 4 मई 1886 को शिकागो का जो हे मार्केट था, सूखी घास का बाजार था, वहां पर कुछ घटनाएं हुई थी, तो उन्हीं घटनाओं की स्मृति में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। याद रखेंगे। इसके साथ ही आप जानते हैं देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इसी दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है और इसी जयंती की स्मृति में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब होता है? तो यह विश्व भर में मनाया जाता है 4 फरवरी को। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री पुल जिसका नाम सस्पेंशन पुल है, इसे किस देश ने शुरू किया है? तो हाल ही में पुर्तगाल के द्वारा शुरू किया गया है दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन पुल को। इसकी लंबाई याद रख सकते हैं, इसकी लंबाई है 516 मीटर। क्लियर। अगला प्रश्न है, शूटर दादी के नाम से मशहूर विश्व की सबसे उम्रदराज निशानेबाज शूटर का कोरोना कारण 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था चंद्रो तोमर। उत्तर प्रदेश की ये निवासी थी। 60 वर्ष की उम्र में इन्होंने शूटिंग को चुना था और ये बन गई थी विश्व की सबसे अधिक उम्रदराज निशानेबाज शूटर। ठीक है, तो हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनकी बहन है प्रकाशी तोमर, यह भी विश्व के सबसे अधिक उम्रदराज शूटर्स में से, निशानेबाजों में से एक हैं। और इन दोनों पर ही बॉलीवुड के द्वारा एक फिल्म हाल ही में बनाई गई थी, सांड की आंख। ठीक है, याद रखेंगे चंद्रो तोमर का नाम। हाल ही में इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य सरकार ने क्लैप नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में क्लैप नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है क्लीन आंध्र प्रदेश। ठीक है, यह 100 दिन का स्वच्छता अभियान है जिसे आंध्र प्रदेश ने 1 मई से शुरू किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में चर्चा में रहा, इसीलिए इसको यहाँ पर कवर किया गया है। केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो इनको प्रोवाइड की है ऑक्सीजन संवर्धन इकाई के निर्माण की टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी प्रदान की गई है ऑक्सीजन संवर्धन इकाई के निर्माण की। ठीक है, इसीलिए चर्चा में है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेटो या नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो हाल ही में नाटो देशों के द्वारा अल्बानिया में शुरू किया गया है डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास। नाटो के बारे में आप जानते हैं, यह एक ट्रीटी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच साइन किया गया। कब? 4 अप्रैल 1949 को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया जो चंद्रमा के लिए अपोलो 11 मिशन के लिए कमांड मॉड्यूल पायलट थे? तो इनका नाम है माइकल कॉलिंस। ये थे अपोलो 11 मिशन में कमांड मॉड्यूल पायलट। अपोलो 11 मिशन के बारे में आप जानते हैं, चंद्रमा पर पहला ह्यूमन मिशन था जो लैंड किया था। कब लैंड किया था? 20 जुलाई 1969 को। इसमें कौन कौन शामिल थे? माइकल कॉलिंस, एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हाल ही में माइकल कॉलिंस का निधन हो गया जो थे अपोलो 11 मिशन के कमांड मॉड्यूल पायलट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कब यह जो अपोलो मिशन था कब भेजा गया था? 20 जुलाई 1969 को। अगला प्रश्न है, 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट में राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और किस नंबर की सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है? तो हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के द्वारा 100 सबसे अच्छी बीमा कंपनियों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें वैश्विक स्तर पर विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरी है, ठीक है, हमारी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में यह 10वें नंबर पर है। ठीक है, तीसरे नंबर की सबसे मजबूत ब्रांड है और सबसे मूल्यवान ब्रांड है 10वें नंबर की वैश्विक स्तर पर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए
सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में ट्राइबल्स की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए द लिंक फंड के साथ ट्राइफेड ने समझौता किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करते हैं ट्राइफेड की, तो इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, ट्राइबल कॉरपोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यह क्या करती है? यह जनजातीय समूह की ट्राइबल्स ग्रुप की आजीविका लाइवलीहुड कमाने के लिए उन्हें अवसर उपलब्ध कराती है, उन्हें मार्केट से जोड़ती है, उन्हें सशक्त बनाती है। ठीक है, तो ट्राइफेड जरूर याद रखिएगा, इसके साथ द लिंक फंड याद रखिएगा। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपके विकल्प हैं सरिता मोर, अमिताभ घोष, प्रियंका मोहिते या चेतन भगत। दूसरा प्रश्न है, शांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन कौन कौन से हैं? 2021 में 104 देशों में भारत को 47वें स्थान पर रखा गया है शांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। दूसरा कथन कह रहा है कि 2021 में इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान फिनलैंड को मिला है। अब आपको इन्हीं कथनों के आधार पर बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? आपके विकल्प हैं मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही इस प्रश्न में बताएंगे ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसके द्वारा प्रदान किए गए। तो ये हो गए सभी पिछले इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न आप हो गए, साथ में आज जो आपको उत्तर देना है उन प्रश्नों को भी हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया आलोक रंजन जी के द्वारा। आलोक रंजन जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न है, कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो यह है डेविड वार्नर। ठीक है, 50 अर्धशतक लगाने वाले यह पहले खिलाड़ी बन गए हैं आईपीएल के। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है वैशाली हिवासे। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? तो इनका नाम है राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन के बाद इस साल का यानी 2021 का यह पहला ओपन खिताब था जो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। यह 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। क्लियर? तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।